नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक और कमेंट करें। तो चलिए बिना देरी के सुनते हैं कहानी को। एक जमाने में सिंधु राजा पूर्वी जावा पर शासन करता था। उसके सेनापति का नाम सिद्धपक्ष था। सिद्धपत की पत्नी बहुत सुंदर और भली थी। सिद्धपक्ष उसे बहुत प्यार करता था। सिद्धपत की माँ को उसकी पत्नी फूटी आंखों नहीं सुहाती थी। सारी सुंदरता और गुणों के बावजूद उसकी माँ को यही लगता कि ये उसके बेटे के योग्य नहीं हैं। उसकी यह कुढ़न की असली वजह सह थी कि उसकी बहू निचले तबके की थी। सिद्धपक्ष जितना अपनी पत्नी से प्यार करता था, उसकी माँ उतनी ही अधिक नफरत। सिद्धपक्ष की माँ चाहती थी जैसे भी हो ये दोनों अलग हो जाएं। सिद्धपक्ष की माँ इन्हें अलग करना चाहती थी। तभी उसे एक खुशखबरी मिली कि वो दादी बनने वाली हैं। सिद्धपक्ष की माँ को बहुत गुस्सा आया और उसने एक योजना बनाई। वह एक दिन राजा के पास गई। पहले तो सिंधु राजा की बहुत प्रशंसा की और इधर उधर की कुछ बातों के बाद राजा से बोली, महाराज, उज्जैन पर्वत पर एक बहुत ही चमत्कारी पुष्प है। जिसके पास ये पुष्प होता है वह सदा सुंदर और युवा बना रहता है। उसने कहा, पर उज्जैन पर्वत का रास्ता मुश्किल है और वहां से लौटने में महीनों बल्कि सालों भी लग सकते हैं। फिर भी आप बहादुर सिद्धपक्ष को भेज सकते हैं। मुझे विश्वास है कि मेरा बेटा पुष्प ले आएगा। सिद्धपक्ष को राजा ने महल में तुरंत बुलवाया और उसे आज्ञा दी उज्जैन पर्वत से पुष्प लेकर ही महल लौटे। सिद्धपक्ष ने राजाज्ञा सुनी। उसने भारी मन से जाने की तैयारी की। उसे अपनी गर्भवती पत्नी और माँ को अकेले छोड़कर जाने में दुहक हो रहा था। उसे जरा भी अनुमान नहीं था कि यह सब उसी की माँ की कुटिल योजना है, ताकि सिद्धपक्ष के जाने के बाद वह उसकी पत्नी को ठिकाने लगा सके। सिद्धपक्ष के जाने के कुछ समय बाद ही उसकी पत्नी ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। एक दिन वह अपने बेटे को सुलाकर नहाने गई तो उसकी सास दबे पांव कमरे में आई और बच्चे को उठा ले गई। वह तेज तेज चलती हुई नदी पर पहुंची और कुछ माह के पोते को नदी में फेंक दिया। सिद्धपक्ष की पत्नी नहाकर जब कमरे में लौटी तो बिस्तर पर बच्चा ना देखकर घबराई और घर के सभी जगह बच्चे को ढूंढा और घर के बाहर सबसे पूछने लगी, पर बच्चा उसे नहीं मिला। सिद्धपक्ष की पत्नी खाना पीना सोना सब भूलकर अपने बच्चे को याद कर रोती रहती। कुछ ही दिनों में उसकी फूल सी काया कुम्हला गई, यहाँ तक कि वह बुरी तरह बच्चे की याद में बीमार हो गई। 2 वर्ष के बाद सिद्धपक्ष जब लौटा, उसके मन में अपनी पत्नी और बच्चे से मिलने की उत्सुकता थी। उसने राजा को महल में पुष्प सौंपा और घर लौट आया। अभी वह अपने घर से कुछ कदम दूर ही था कि उसकी माँ उसे देखते ही उसके पास दौड़कर आ गई। अरे बेटा, तुमने कैसी लड़की के साथ विवाह किया? वह तो अपने बच्चे को नदी में फेंक आई। अब वह बीमार रहने का नाटक करती हैं। वह बहू की जितनी बुराई कर सकती थी उतनी की। सिद्धपक्ष को भला अपनी माँ पर संदेह कैसे होता? उसका मन अपनी पत्नी के प्रति कड़वा भर गया। वह अपनी के पास गया और गुस्से में बोला, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूं, बता दो कि मेरे बच्चे को नदी में क्यों और कहां फेंका है। उसकी पत्नी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, प्यारे सिद्धपक्ष, मैं ऐसा कर सकती हूँ, ये आपने सोचा भी कैसे? ऐसे भी मैं कुछ दिनों की मेहमान हूँ। अगर आपको लगता है कि मैंने अपने बच्चे को मारा है तो आप मेरा हत्या कर दीजिए, पर उससे पहले आप मुझे बताओ कि मेरे बच्चे की नदी में फेंकने वाली बात आपको किसने बताई? सिद्धपक्ष ने उत्तर दिया, माँ ने। उसकी पत्नी ने बोला, आप मुझे वहाँ ले चलो जिस जगह माँ ने बच्चे को फेंके जाने की बात बताई थी। सिद्धपक्ष अपनी पत्नी को ले गया। इससे पहले कि वह कुछ कहता उसकी पत्नी ने नदी में कूद गई।
हे भगवान, यह तो डूब गई, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि सच क्या था? सिद्धपक्ष किनारे खड़ा सोच रहा था। तभी सिद्धपक्ष ने देखा दो सफेद फूल नदी से बाहर निकले, एक बड़ा और एक छोटा। बड़े फूल ने कहा, सिद्धपक्ष मेरे प्यारे, ये है हमारा बेटा। मैंने इसे नदी के तल में पाया। यह खुद ही बताएगा कि सच क्या है। छोटे फूल ने कहा, मेरे पिता योग्य सेनापति सिद्धपक्ष, मेरी माँ निर्दोष है। जब मैं कुछ माह का ही था तो आपकी माँ ने मुझे इस नदी में फेंक दिया। बड़े फूल ने कहा, सिद्धपक्ष मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपनी पत्नी धर्म को निभा रही थी, पर जब आपने मुझे अपने दिल से ही निकाल दिया तो मैं आपके साथ कैसे रह सकती, तभी मैंने अब से दूर जाना ही सही समझा। मैं अब अपने बेटे के साथ ही रहूंगी। यह कहकर बड़े फूल ने छोटे फूल को ऐसे समेटा जैसे माँ बच्चे को गोद में लेती हैं। फिर दोनों फूल गायब हो गए। सुनी हुई बात पर बगैर सोचे समझे भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वह बात कितने ही प्रिय या सगे ने ही क्यों न कही हो। हेलो दोस्तों, आशा है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं एक ऐसी ही स्टोरी में नेक्स्ट स्टोरी वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे इस YouTube चैनल स्टोरी अड्डा बाय AP को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।